नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा वर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, एक्सेस हीलर यूट्यूब के ऊपर लेकर आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन उपाय। जी हाँ दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यानी कि हमारी डेली रूटीन में हम कभी ना कभी किसी से नाराज़ होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। कभी हमें किसी की कही हुई बात बुरी लग जाती है और उसकी वजह से हम अपने अंदर ही अंदर घुटते हैं, यानी कि हम लोगों से नाराज़ हो जाते हैं और लोग हमसे नाराज़ हो जाते हैं। दोस्तों, कहने में तो ये बहुत ही छोटी और बहुत आसान बात लगती है कि कोई इंसान हमसे नाराज़ हो गया, लेकिन आपको नहीं पता दोस्तों, अगर हम किसी से नाराज़ हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर वो चीज़ें कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। आप जानते हैं, अगर बहुत सारे लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, यानी कि जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम है, तो माना गया है जैसे कि अगर आपको जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं वो इंसान अपनी ज़िद को लेकर या किसी से अगर वो नाराज़ है तो उस चीज़ को अपने अहम को लेकर वो इतना ज़्यादा मजबूत अंदर से हो जाता है कि नहीं, उसकी गलती है, उसने मेरे साथ ऐसा किया। वो अपने रिश्तों को लेकर इतना ज़्यादा स्टबन हो जाता है कि उसको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक साइंटिफिक भी इसका बहुत बड़ा ही इसका एक रिश्ता है हमारी प्रॉब्लम से, जो हमारे अंदर की तबीयत होती है। यानी कि अगर किसी को अंदर से अल्सर हो रहा है, किसी को ब्रेन ट्यूमर है, किसी को कफ़ है, किसी को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम रहता है, तो हमारी बहुत सारी अपनी अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका कहीं ना कहीं लेना देना हमारे रिश्तों पे डिपेंड करता है। ये कोई बहुत छोटी सी बात नहीं होती कि हम अपने बच्चों से परेशान हैं। अगर हम बच्चों से परेशान हैं, हम अंदर ही अंदर कुढ़ते हैं, कह नहीं अपने पाते बच्चों को कि बच्चों, हम आपसे ये चाहते हैं, ये हमारी उम्मीदें हैं। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो तभी से, अगर बेटा पैदा होता है तो माँ को या बाप को ये एक तमन्ना हो जाती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। लेकिन आजकल के कलयुग के माहौल में कई बार ऐसा होता है, बहुत फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि बच्चे जब बड़े होते हैं या वो फ़ॉरेन में सेटल हो जाते हैं या शादी करके अपनी गृहस्थी अलग बसा लेते हैं और वो भूल जाते हैं कि उन माँ बाप के लिए, कि उन्होंने जब वो पैदा हुए थे तो एक सपना देखा होगा कि हमारे बच्चे हमारा सहारा बनेंगे या हमारा भरण पोषण करेंगे या हमारा हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। भले ही माँ बाप बहुत कैपेबल हों, भले ही माँ बाप के पास पूरा संपूर्ण पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं आस होती है अपने बच्चों से, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे दामाद हो, चाहे बहू हो, एक आस होती है। और जब वो आस पूरी नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक गांठ बन जाती है। तो वो गांठ किसी भी चीज़ की हो सकती है। वो हमारी जो गांठ है वो हमारे को किसी भी बीमारी के रूप में, डॉक्टर देखने में बोलेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, लेकिन अगर आप अंदरूनी चीज़ें देखो तो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक रोगों से, यानी कि मानसिक जो हमारी परेशानियां, मानसिक अंदर हमारे फीलिंग्स चल रही होती हैं, उनसे बहुत बड़ा बड़ा रिलेट होता है हमारी बीमारियों का। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत सीधे और बहुत सरल तरीके से अपने आप को प्योर, यानी कि अपने आप को क्लिन्स करना, अपने अपने आप को कैसे ठीक करना है, वो सिखाने की कोशिश करूँगी। जानती हूँ आप सब लोग बहुत समझदार हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने द्वारा आप लोगों को ये बताऊँ कि आपने अपने रिश्तों में जहाँ कड़वाहट आ रही है, चाहे वो सास बहू का है, नंद भाभी का है, देवर जेठ का है, या जो भी ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पर आपके बैरियर्स लग गए हैं, जहाँ पर आप आगे नहीं जा पा रहे हैं या आपके मन में दुविधाएं हैं, उनको आपने कैसे क्लियर करना है। बहुत अच्छा तरीका होता है दोस्तों, हम सुनते हैं लोगों को कि माफ़ कर दो, ठीक है। बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर फॉरगिव एक्सरसाइज की। बहुत इजी होता है कहना माफ़ कर दो या माफ़ी मांग लो। कई लोग तो इतने स्टबन होते हैं कि वो अपनी लाइफ में माफ़ी मांगना पसंद ही नहीं करते। उनकी अपब्रिंगिंग में ये चीज़ होती है कि सॉरी नहीं बोलना, ठीक है, क्योंकि अगर सॉरी बोलोगे तो तुम छोटे हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपने ज़िंदगी में, याद रखिएगा, कभी भी गलती की है, एक पल भी मत लगाइए उसको माफ़ी मांगने में, क्योंकि जहाँ आपने माफ़ी मांगी वो गलती आपकी ख़त्म और आपको रास्ता मिल गया आगे जाने का। जी हाँ दोस्तों, माफ़ी मांगना बहुत ही बड़ी बात है। अगर हम माफ़ी मांगते हैं तो हम ये शो करते हैं
कि हमारा दिल कितना पवित्र है। हम अपने अंदर से अपने रिश्तों को बढ़ाना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं, ना कि अपने ज़िद्दी प्रवृत्ति की वजह से एक गलती का पता होते हुए भी सॉरी ना बोलकर अपने ज़िद्दीपन को दिखाने में, रिश्ता ख़त्म करने में हम माहिर हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि फॉरगिव एक्सरसाइज क्या करती है, कैसे करना है और इसका क्या फ़ायदा होता है। रात के टाइम में जब आप सो रहे होते हैं, जी हाँ दोस्तों, जब आप रात को सोने के लिए बेड पे जा रहे हैं, जो भी आपके काम है बेड टाइम से पहले आपने कर लिए, उसके बाद आप गहरी निद्रा में जाने वाले हैं, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ आपने भरनी है। आपने क्या करना है, जैसे समझो कि अगर हम आज बात करते हैं अपनी मदर इन लॉ के बारे में कि मैं अपनी मदर इन लॉ से नाराज़ रहती हूँ, या उन्होंने मेरा दिल तोड़ा, या उन्होंने मेरी किसी के सामने बेइज्जती की, तो मैं उनसे नाराज़ हूँ। तो मुझे क्या करना है, रात को जब मैं सोने जा रही हूँ तो मुझे बोलना है, मम्मी बोलते हैं अपनी सास को, अम्मा जी बोलते हैं, माता जी बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं, कि मम्मा मैंने आपको माफ़ कर दिया। ठीक है, आपने क्या बोलना है, मम्मा मैंने आपको माफ़ कर दिया। प्लीज़, अगर आप मेरी किसी वजह से आपको भी मैंने अगर हर्ट किया है तो कृपया करके आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। ये चीज़ अगर आप सामने बोलती हैं तो वैसे तो रिज़ल्ट्स आपको बहुत अच्छे सामने ही मिलते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आप नहीं बोल पा रही हैं, क्योंकि हमारे पास कई बार ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं कि हम सामने अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बोल सकते कि हाँ, मेरा ईगो आ जाता है सामने, तो मैं नहीं बोल सकती। तो आपने ये फॉरगिव एक्सरसाइज करनी है। रात को सोते समय 5 से 10 बार आप बोलिए, मम्मा को याद करके, मम्मा का फेस विजुलाइज करके, भले ही उनके सेकंड रूम में आपकी मदर इन लॉ सो रही हो, लेकिन आपने उनके चेहरे को याद कर कर आपने बोलना है, मम्मा आई एम वेरी सॉरी, मेरे से गलती हुई, मैंने आपको गलत समझा, मैं आपको माफ़ करती हूँ अपने गलत समझने के लिए। और मम्मा, अगर मैंने आपके साथ कोई बदतमीज़ी की या मैंने आपको कुछ गलत बोला तो मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। ये एक्सरसाइज आप किसी भी रिश्ते को लेकर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पति पत्नी में बहुत ज़्यादा हमारे जो मतभेद हो जाते हैं, आप अपने पति के लिए कर सकते हैं, पति पत्नी के लिए कर सकते हैं, अपने भाई बहन के लिए कर सकते हैं, मतलब कि जितने भी दुनिया में रिश्ते हैं, किसी से भी आप नाराज़ हैं या आपको लग रहा है कि कोई इंसान आपकी वजह से परेशान है, तो आप या तो उसको माफ़ कर दीजिए और दूसरा आप उससे माफ़ी मांग लीजिए। यही एक तरीका है लाइफ में आगे बढ़ने का और अपने शरीर के अंदर के रोगों को ख़त्म करने का। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन मानिए, अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आज से ही स्टार्ट करते हैं कि आज रात को मैंने लगातार 10 दिन ये चीज़ करनी है, आप 11वें दिन मुझसे लिखवा लीजिए कि आपके रिश्तों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जो मदर इन लॉ या जो सास या जो आपकी मदर, आपका भाई, आपका पति जो आपसे नाराज़ है, लेकिन आप चुपचाप अंदर ही अंदर उनसे ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनसे माफ़ी मांग रहे हैं और माफ़ कर रहे हैं, डेफिनेटली 11वें दिन वो आगे बढ़कर अपने आप से आपसे रिश्ता ठीक करने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है। रात को करने के बाद जब आपने सुबह उठना है, जी हाँ दोस्तों, जब आपने सुबह उठना है तो एग्जैक्ट आपने यही करना है दोबारा, यानी कि बेड पे जाते समय और बेड से उठते समय, दोनों टाइम आपने ये एक्सरसाइज करनी है। मैक्सिमम ये एक्सरसाइज कर सकते हो आप दिन में भी, अगर आपको मौका मिले, आप कहीं बैठे हैं चाहे ऑफिस में या कहीं भी, अगर आपके पास थोड़ी देर का टाइम है तो आप इस एक्सरसाइज को रिवाइज़ कीजिए, लेकिन रात को और सुबह तो ज़रूर ही करना है। आप देखेंगे कि आपके रिश्तों में किस तरीके से जादुई परिवर्तन आएगा और लाइफ में आपके अचीवमेंट्स आएंगी और आपको लगेगा कि चारों तरफ मेरे रिश्ते जो हैं वो खिलने लगे हैं और बहुत ही बेहतरीन होने लगे हैं। और उससे देखिए, रिश्तों से बढ़कर लाइफ में कुछ भी नहीं होता। अगर हमारे आसपास के रिश्ते हमारे बहुत अच्छे हैं तो हमारे पास अगर एक बार को कम पैसे भी होते हैं तो हमारे पास खुशियाँ ज़रूर होती हैं, क्योंकि हमारा परिवार साथ में होता है। तो आप ये एक्सरसाइज कीजिएगा, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइएगा, देखिएगा रिश्तों के साथ साथ आपके शारीरिक रोग भी कम हो जाएंगे। मिलती रहूँगी अगली वीडियो में दोबारा आपके लिए लेकर कुछ और अनमोल खजाने जो कि मेरे बनाए हुए हैं। शुक्रिया।